जय श्री राम। आज हम चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर श्री राम भद्राचार्य जी से पूछना चाहते हैं कि आप विरक्त संत हैं या गृहस्थ हैं। यदि आप विरक्त संत हैं तो श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी की संप्रदाय के हैं, उन्हीं के अनुयायी हैं और आपकी आचार्य श्री जी हैं, आपके इष्ट राम जी हैं, आपका अच्युत गोत्र है। इस प्रकार सारी बातें जो हमारे वैष्णव संतों की होती हैं वे सब आपकी हैं। तो जब ये सब आपकी हैं यदि, तो आप ब्राह्मणों के विषय में जातिगत चर्चाएं क्यों करते हैं कि ये दीक्षित, चौबे, उपाध्याय आदि ये नीच जाति के ब्राह्मण हैं, ये अधम जाति के ब्राह्मण हैं। अरे ये नीच अधम, ये ब्राह्मणों में क्या आप भेद डाल रहे हैं? ये पैसा लेकर पढ़ाते हैं तो इसलिए नीच जाति के हो गए। आज आप देखें कि इस समय तिवारी, शुक्ला, मिश्रा, पाठक आदि जो भी हैं सभी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हैं, वेतन भोगी हैं, वेतन लेकर, पैसा लेकर पढ़ाते हैं और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो आप पुरानी रूढ़िवादियाँ जो हजारों साल पहले थीं कि वेदों को पढ़ाने में पैसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है, उस समय रहा होगा, आज नहीं, आज ये प्रासंगिक नहीं है। तो आप इस प्रकार का भाषण देकर, प्रवचन करके जातिगत भेदभाव ब्राह्मणों में फूट डाल रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अन्य वर्गों में आप देखिए, अन्य वर्ग सब सुसंगठित होकर के रह रहे हैं, उनका जत्था है, उनका बल है। आप मुसलमानों में भी देखिए, मुसलमान सब एक हैं, यद्यपि उनमें जातियां तो अनेक हैं, पर समुदाय उनका एक है, एक बल है, सब कुछ है। तो इसी प्रकार आप क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों की तो कौन कहे, आप ब्राह्मणों में ही फूट डाले दे रहे हैं, दो दल विभाजित कर दे रहे हैं। तो आप जब साधु हैं तो आपको ये सब शोभा नहीं देता है। आपको तो केवल सबको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वसुधैव कुटुम्बकम, इसका उपदेश करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए, करवाना चाहिए। ये विद्वेष, भेदभाव की बात तो करना ही नहीं चाहिए। आपके अंदर ऐसी बुद्धि कहाँ से पैदा हो गई? आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप विद्वान हैं, आप डॉक्टरेट हैं और क्या क्या उपाधियाँ आपको प्राप्त हैं। आप पर भगवती सरस्वती जी की महती अनुकंपा प्राप्त है। आपको वेद, शास्त्र, पुराण सब कंठगत हैं, सब कुछ है। तो फिर आपके अंदर ये ऐसी विद्वेष, जातिगत द्वेष वाली भावना कहाँ से पैदा हो गई? आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के प्रवचन करने में। यदि आप किए हैं तो इसको वापस लीजिए और समाज से, ब्राह्मणों से क्षमा मांगिए, तो आपकी भलाई होगी। अन्यथा समाज में विघटित फैलाने के लिए आप दंडित किए जाएंगे। आपका आपका समाज बहिष्कार करेगा। आप ये न जाने कि हम ही एक बहुत बड़े विद्वान हैं। आप जैसे अनेक विद्वान हमारे देश में हुए हैं। आपको कुछ विद्वानों के बारे में हम स्मरण भी करा सकते हैं, करा रहे हैं। स्रोत मुनि निवास वृंदावन में श्री गंगेश्वरानंद जी थे, वह आश्रम भी उन्हीं का है और काफ़ी बड़ा आश्रम है। 1970 में उनके यहाँ हम स्वयं गए थे वेद पढ़ने के लिए। शाम वेद पढ़ाया जा रहा था, काशी के विद्वान गए हुए थे वेद पढ़ाने के लिए। वेद मंत्र का उच्चारण वे आचार्य जी करते थे, हम लोग विद्यार्थी लोग करते थे और स्वयं गंगेश्वरानंद जी उस मंत्र को बताते थे कि सामवेद में अमुक अध्याय का ये अमुक संख्या का मंत्र है। उनको सारे मंत्र वेदों के, सारे वेदों के जो भी मंत्र हैं, अध्याय, कांड आदि जो भी कुछ है, संख्याएं सब बताते थे और क्रमशः अर्थ करके बताते थे, भाष्य करते थे।
और उन्होंने समाज में बड़े बड़े कार्य भी किए हैं। हमारे भारतवर्ष में जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे काशी में विश्वनाथ जी का मंदिर, अयोध्या में, वृंदावन में, मंदिरों में उन्होंने अपनी समिति के द्वारा स्वयं प्रयास करके, पैसा स्वयं का खर्च करके वेद भगवान की स्थापना कराया। और जो आज भी वे वेद भगवान के मंदिर स्थापित हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसमें वेद भगवान का मंदिर उसी के अंदर स्थापित है। तमाम जगह मैं आपको बतला सकते हैं, अपने शिष्यों के द्वारा दिखवा सकते हैं। तो आप ऐसे कार्यों को करें, परहित में कार्य करें, जन सुखाय कार्य करें, तो आपकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी। आप क्या आधे जगत के गुरु जगत गुरु हैं क्या? कि उपाध्याय, पाठक, चौबे, दीक्षित के जगत गुरु नहीं हैं? यदि नहीं है तो आधे जगत गुरु हैं। आप पूर्ण जगत गुरु कहलाने के योग्य नहीं हैं। तो इसलिए आप ऐसे वचनों को अपने वापस लें। आपको याद नहीं होगा, 1970 में अयोध्या में छोटी छावनी में श्री गंगादास जी महाराज रहते थे, जो बहुत बड़े विद्वान थे, रामायण के बहुत बड़े ज्ञाता थे, रामायण पर बहुत बड़े बड़े अनुवाद भाष्य किए थे। 3 खंडों में उनका एक अनुवाद भाष्य छपा भी हुआ था, उसे हमने पढ़ा था और उनसे मिले भी थे। रामायण के संबंध में कितने भी प्रश्न हमने किया था और उन्होंने उनका हर्षपूर्वक समाधान किया था। छोटी छावनी में जो वाल्मीकि भवन है, उसके निर्माण में छोटा छत्ता वाले जो महान जी हैं श्री गंगादास जी महाराज, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने बहुत बड़ी समाज की सेवा किया है, संत सेवा किया है। आप भी वैष्णव समाज के हैं, रामानंद संप्रदाय के हैं। स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का सूत्र है कि ठाकुर पूजा, साधु सेवा, स्वामी रामानंद। तो आप इसका अनुकरण क्यों नहीं करते हैं? आप अपने आश्रम में 100-200 साधु संतों को क्यों नहीं रखते हैं? आप तो केवल गृहस्थ विद्यार्थियों या इसी प्रकार के केवल भक्तों के संग रहते हैं, उन्हीं की द्वारा स्तुति सुनते हैं, प्रशंसा सुनते हैं। साधु समाज की तो ना कोई आप सेवा किए, ना कोई आपके संग रहे। हम स्वयं आपके आश्रम में 2 मूर्ति गए हुए थे और आपसे मिले हुए थे, आपसे बात भी हुई थी। आपने ऐसे हमसे व्यवहार किया था जैसे कोई छोटा सा विद्यार्थी आया हुआ हो। और जिस समय में मध्याह्न में मंदिर में भगवान का भोग लगा हुआ था, उस समय में हम वहीं पर 2 मूर्ति बैठे हुए थे। आपके पुजारी जी जो थे, वहाँ कुछ उपस्थित जनों से संकेत किए कि पंगत के लिए चलिए। हमसे न तो पंगत के लिए कहा, न जलपान पूछा। कुछ देर बैठने के बाद जो लोग चले गए पंगत के लिए, तो हम लोग उठकर चले आए थे। चित्रकूट में राम चबूतरा जो है, श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज जहाँ के महंत थे, वहीं पर हम आए और वहाँ पर हम रहे। 1974 में हम वृंदावन में जो हरिद्वार का चढ़ाव होता है, उसकी बैठक होती है, उसमें हम नागा बने थे। श्री महंत जगदीश दास जी उस समय में वहाँ के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार साधु समाज के विषय में हम लोगों का गंभीर चिंतन है, गंभीर अनुभव है। जिस समय में काशी में श्री स्वामी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के बाद कई 100 वर्षों के उपरांत जब बड़ोदरा वाले श्री भगवताचार्य जी को जगत गुरु बनाया गया, उस समय हम वहाँ उपस्थित थे। वासुदेवाचार्य थे, उन्होंने लिखने पढ़ने का रजिस्टर का काम किया, हमने भी उसमें दस्तखत किया था, उन्होंने भी किया। अथवा सब लोग वहाँ पर रहे और भगवताचार्य जी ने सबका सम्मान किया था। और जब तक वे रहे, संत समाज का सम्मान किए, संत सेवा किए। उसके बाद चित्रकूट करवी के श्री शिवरामाचार्य जी जगत गुरु बनाए गए, उसमें भी हम उपस्थित थे।
वे भी जब जब तक रहे, समाज में अच्छा सद्व्यवहार किए, संतों का सम्मान किए, कहीं गृहस्थों के द्वारा पूजने की बहुत बड़ी उन्होंने लालसा नहीं रखी। इसी प्रकार और भी कितने लोग हुए हैं, उन्होंने संतों की सेवा किया। आपको भी ऐसा करना चाहिए। आपके संग 100, 200, 500 संत रहें, बहुत बड़ी जमात लेकर के आप चलें और आपका सम्मान हो, आपकी और भी प्रतिष्ठा बढ़े। अभी तो आप केवल गृहस्थों के द्वारा इस शुद्ध गान सुनते हैं और प्रशंसित होते हैं, पूजित होते हैं। संत समाज आपकी पूजा करे तब हम आपको जाने। आप काशी में आइए, जिस समय में श्री स्वामी जगत गुरु जी की जयंती मनाई जाती है, रामानंदाचार्य जी की, उस समय आवें, आप उसमें शामिल होवें, तब हम आपको जाने। आप तो केवल आते हैं, भक्तों के घर में बैठे रहते हैं और इस प्रकार से समाज में निकल करके साधु समाज में खुलकर कभी आते ही नहीं। आवें तब ना हम आपको जाने कि आप जो है सार्वभौम जगत गुरु हैं। सार्वभौम जगत गुरु बनने का तब आपको ये ख्याति, महत्ता, सम्मान सब प्राप्त हो गई। केवल भक्तों के यहाँ, गृहस्थों के यहाँ वाहवाही लूटने से थोड़े बहुत कुछ हो जाएगा। आप तो उसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे गुजरात से आए हुए एक श्री राम प्रपन्नाचार्य जी थे। आए 1975 क्षेत्र के आसपास में, और वे शंकुल धारा जो मंदिर है, आश्रम है, वहाँ पर काशी के विद्वत परिषद कुछ अध्यापकों विद्यार्थियों को बुला करके सबसे कहे कि हमको जगत गुरु बनाया जाए। सबने पैसा लिया, दक्षिणा लिया और जगत गुरु उनको बना दिया गया। हम उस सभा में भी उपस्थित थे, किंतु उनको जगत गुरु के रूप में हमारे समाज ने स्वीकार नहीं किया। वे खुलकर संत समाज में नहीं निकले, कूप मंडूकवत वे रह गए। उन्होंने यद्यपि कुछ काम किए हैं, उनको भुलाना नहीं चाहिए। कुछ वेदांत की पुस्तकें, ग्रंथ लिखे या लिखवाए, जिनको श्री संपूर्ण विश्वविद्यालय में वेदांत की गद्दी स्थापित करवाए, इस विषय में उनका योगदान है। आप भी ऐसा कार्य करें। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रामानंद वेदांत का विभाग खुलवावें और उसमें लिखे हुए ग्रंथों को पढ़ने के लिए स्थापित करवावें। श्री रामानंद संप्रदाय की इससे ख्याति बढ़े, समाज इस बात को जाने और हमारे साधुओं का, संतों का और आपका सबका सम्मान बढ़े, सबकी ख्याति बढ़े। इसमें हमें भी प्रसन्नता होगी। तो ये सब कार्य आपको करना चाहिए। आप बस उपाध्याय नीच हैं, दीक्षित नीच हैं, पाठक नीच हैं, चौबे नीच हैं, इसी में लगे रहते हैं। आपको शर्म नहीं आती इन सब कहने में, जातिगत विद्वेष फैलाने में समाज में। अब आप समाज से क्षमा मांग लें कि ये सब जो भी वक्तव्य हमारा है इसे हम वापस लेते हैं और भविष्य में ऐसी गलती अब नहीं करेंगे। सार्वभौम जगत गुरु बनने के लिए ये सब आपको करना होगा, अन्यथा आप आधे क्या यद कुछ ही क्षेत्रों में सीमित दायरे के आप जगत गुरु बन जाएंगे। जगत गुरु माने होता क्या है, उसका आप अर्थ करें, आप कर सकते हैं, उसकी व्याख्या करें। ऐसे जगत गुरु बनने की इच्छा है तो आप जातिगत विद्वेषों को छोड़ करके आप सबको अपनाएं, सबको अपना जो आपकी विद्या है, आपका जो ज्ञान है, उसको प्रकट करें, उसको सुनावें, आपकी सब प्रशंसा करें, हम भी आपकी प्रशंसा करें, हम भी आपके साथ रहें, हम भी आपकी विद्वत्ता के गुणगान गाएं। आज इस प्रकार आलोचना करने का दोबारा अवसर ही न प्राप्त होवे। इस प्रकार आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप भविष्य में जातिगत विद्वेष फैलाने वाले कोई भी वक्तव्य नहीं देंगे। जय श्री राम।